सरकार की बड़ी घोषणा, रिम्स में इलाज के दौरान मौत पर परिजनों को तत्काल मिलेंगे 5,000 रुपए, शाही परिषद का फैसला। अब रिम्स में इलाज के दौरान किसी की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को 5,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। दरअसल रिम्स शाही परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण फैसला यह भी है कि रिम्स में इलाज के दौरान किसी की मौत होने पर तत्काल 5,000 रुपए की मदद की जाएगी। यह पैसा मौके पर ही परिजनों को दिया जाएगा। यह पैसा हर उस मृतक के परिजनों को दिया जाएगा जिसका इलाज के दौरान निधन हो गया हो, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो। इसके साथ ही 5 नए मोक्ष वाहन भी खरीदे जाएंगे। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री शाह, जीबी के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अंसारी ने की। इरफान अंसारी ने कहा है कि यह सरकार का बड़ा फैसला है कि हम मृतकों के परिजनों को तत्काल मदद के रूप में 5,000 रुपए मदद करेंगे। त्योहार को देखते हुए इधर एनएम जीएनएम की सैलरी में बढ़ोतरी की गई है। अगली बैठक 12 नवंबर को होगी। लोहरदगा में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या, अंधविश्वास में मर्डर की आशंका, दरवाजा बंद रहने से एक महिला की जान बची। लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र के किकरांग गांव में गुरुवार को एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई। सूचना मिलने के बाद किस्को एसडीपीओ वेदांत शंकर और किस्को थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतकों में लक्ष्मण नगेसिया 47 वर्षीय, उसकी पत्नी बिपनी नगेसिया 45 वर्षीय और दंपति का पुत्र रामविलास नगेसिया 9 वर्षीय शामिल हैं। पुलिस ने अभी तक हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं की है। पुलिस पूरे मामले में गहन अनुसंधान और आगे की कार्रवाई कर रही है। इस घटना से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों के बीच डायन बेसाही और अंधविश्वास को घटना का कारण बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। घने जंगलों के बीच स्थित इस गाँव में हुई इस घटना से लोग स्तब्ध है। घटना के समय घर में कुल 4 सदस्य मौजूद थे, जिसमें से 3 लोगों की हत्या कर दी गई। एक महिला जिस कमरे में थी उसके बाहर का दरवाजा बंद कर दिया गया था, जिससे उसकी जान बच गई। जेएसएससी सीजीएल तकनीकी परीक्षा रद्द होने पर छात्रों में आक्रोश, कार्यालय के बाहर की नारेबाजी। झारखंड में गुरुवार से जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल परीक्षा आयोजित होनी थी, लेकिन बुधवार देर शाम आयोग ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए परीक्षा रद्द कर दी। छात्र जो पूरे राज्य और देश के अन्य हिस्सों से रांची पहुंच चुके थे, अचानक इस खबर से निराश और गुस्से में आ गए। गुरुवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय के बाहर जमा हुए और नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जताई। यह परीक्षा दरअसल 2015 से अब तक 4 बार आयोजित होने की तैयारी में रही है। पहली बार 2015 में फॉर्म भरे गए और 1,000 रुपए फीस वसूली गई। इसके बाद यह परीक्षा रद्द होने पर 2018 में फॉर्म भरे गए और फिर से 1,000 रुपए लिए गए। 2021 में परीक्षा रद्द होने के बाद 100 रुपए फीस ली गई और 2023 में नए फॉर्म पर वही शुल्क लिया गया। अब 2025 की परीक्षा भी रद्द हो जाने से करीब 450 पदों के लिए होने वाली यह प्रक्रिया अभ्यर्थियों के लिए निराशाजनक और हास्यास्पद साबित हुई है। कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग का विरोध, आदिवासी समाज ने जमशेदपुर में निकाली आक्रोश रैली, सौंपा ज्ञापन। जमशेदपुर में आदिवासी समाज ने कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में एक विशाल आक्रोश रैली निकाली। विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग एकत्रित होकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। रैली के माध्यम से आदिवासी समाज ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि उनकी संस्कृति, पहचान और अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। आदिवासी नेताओं ने कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने की मांग को सोची समझी साजिश और आदिवासी अधिकारों पर सीधा हमला करार दिया। आदिवासी नेताओं ने कहा है कि कुर्मी समुदाय से